नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं अब्दुर्रहमान। हर साल की तरह इस साल भी मालेगांव फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। मालेगांव फेस्टिवल सीज़न 6 का आगाज़ हो चुका है। पिछले 5 साल जो कामयाबी से गुज़रे, लोगों ने इस फेस्टिवल को बहुत पसंद किया और पूरे मालेगांव शहर जो है वो हर साल इस फेस्टिवल से फैज़याब होता है। यहाँ पर मिलने वाले चाहे प्रोडक्ट हों, चाहे यहाँ खाने की बात हो या यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्कूलों में होने वाले बच्चों के मुख्तलिफ़ जो है वो मुकाबले हों, एक तरह का एक त्यौहार जो है मालेगांव को का ये लगता है और वाकई जो है एक फेस्टिवल की तरह मालेगांव जो है इसको जो है सेलिब्रेट करता है। पिछले 5 साल से और ये मिलाकर के 6ठे साल में हम दाखिल हो रहे हैं। जिस शिद्दत से इसका जो आयोजन करते हैं, इसके जो आयोजक हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को जो है अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हाफिज़ अनीस अज़हर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल के तजुर्बात कैसे रहे और इस साल को लेकर के उनका विज़न क्या है, कितने उनके हौसले बुलंद हैं और कितना लोगों का जो है रिस्पांस मिल रहा है। करीब 5 साल पहले जो है आप लोगों ने शुरुआत की थी और तब से जो है मुसलसल हर साल जो है कामयाबी से मालेगांव फेस्टिवल चल रहा है और अब हम जो है 6ठे साल में दाखिल हो गए। क्या कहेंगे पिछले 5 साल के बारे में, कैसे जो है शुरुआत हुई और कितना फिर आगे जो है ये कारवां बढ़ता है, क्या लोगों का रिस्पांस किस तरीके से आपको मिला? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रहमान भाई, बात ऐसी है कि 2017 में आसिफ शेख रशीद साहब के जहन में इसका खाका आया था और आसिफ साहब ने रिलायबल ग्राउंड में 2017 में हम लोगों को साथ में लेकर इस स्टॉल की बुनियाद, इस मालेगांव फेस्टिवल की बुनियाद डाली थी और इंतहाई ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। उसके बाद से ऐसा जहन बन गया था साहब का कि अपन इसको हर साल इंशाअल्लाह करेंगे। बहरहाल इसके बाद कोई साल नागा हुआ, किसी साल हमने किया और वहाँ पे 2 साल हमने रिलायबल ग्राउंड पर किया और उसके बाद 3 साल मुसलसल हमने हाजी पार्क में किया और 5 फेस्टिवल का हमारा तजुर्बा ये बताता रहा कि हर फेस्टिवल में पहले के मुकाबले में गर्दी बढ़ती रही, रश बढ़ता रहा और पहले के मुकाबले में रिस्पांस डबल होता रहा और आगे बढ़ता रहा। आप देख सकते हैं वो कोई बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट के बगैर, कोई बहुत बड़ी इश्तिहारबाजी के बगैर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है कि स्टॉल्स पर जगह नहीं रही है, पैर रखने की जगह नहीं है। माँ और बहनों का कितना रश है यहाँ पर। तो ये 6ठा सीज़न है मालेगांव फेस्टिवल का और इसके अंदर ये इस मरतबा 10 दिन का रखा गया है। पहले भी पिछले साल भी 10 दिन का रखा था हमने। तो यहाँ पर हर चीज़ है खाने पीने की, मसाला जात से लेकर बच्चों के लिए खिलौना है, कॉफ़ी है, चाय है और चाय के पैकेट है, खुशबूदार चाय है, इसी तरह इमिटेशन ज्वेलरी है और दवाओं की दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, ड्रेस मटेरियल है, इत्रियात है, कॉस्मेटिक्स है, हर चीज़ तरह की दुकानें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ तक कि बहुत अनोखा स्टॉल भी यहाँ पर आया हुआ है और शहरियान जब यहाँ पर विज़िट करेंगे इंशाअल्लाह तो वो देखेंगे। इस फेस्टिवल के पीछे जो है, इसको अरेंज करने के पीछे क्या मकसद आपका रहा है? 2017 जो शुरुआत हुई, इस वक्त भी क्या एक मकसद आप लोगों के जहन में रहा? शहर मालेगांव में बनने वाली चीज़ों को प्रमोट करना, ये हमारा पहला मकसद है। इसका नाम ही हमने मेड इन मालेगांव रखा है कि जो चीज़ें मालेगांव में बनती हैं, जामुन की लकड़ी का गिलास मालेगांव में बनता है, हमने उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया। चौकी बनती है, यहाँ पे प्रेजेंट किया। बेलन बनता है, उसको प्रेजेंट किया। मालेगांव में कांच के एक से एक आइटम बनता है, उसको हमने प्रेजेंट किया। एक से एक फ्रेम बनते हैं, उसको प्रेजेंट। हर वो चीज़ जो मालेगांव में बनती है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के लोग आएँ और कारोबारी तौर से वहाँ पे डील हो और फिर उनका पूरा साल उनका कारोबार चले। तो ये एक बिज़नेस एक्सपो है, ये तजारती और कारोबारी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आकर लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ये हमारा मकसद है। मेड इन मालेगांव को दर्शाना, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान तक पैगाम पहुंचाना कि मालेगांव है जो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, मालेगांव है जो मुत्तहिद है। ये हमारा कारोबारी प्लेटफॉर्म है। पूरे मुल्क के लोग कल आए हमारे यहाँ पर, अभी तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नासिक से लोग आते हैं, धुलिया से आते, चांदौड़ से, सडाना से, हमारे रियासत के मुख्तलिफ़ शहरों से, औरंगाबाद से लोग आते हैं। मगर हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल ऐसा हो पूरे हिंदुस्तान में कि पूरे हिंदुस्तान के कारोबारी लोग आएँ और मालेगांव फेस्टिवल को एक प्लेटफॉर्म समझ के यहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रमोट करें।
इतना बड़ा फेस्टिवल अरेंज करना कोई मुंह का खेल नहीं है, कई चैलेंजेस आती होंगी, किस्म की दुश्वारियाँ आपको आती हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो शहरियान से कि किस तरह का ताउन शहरियान को जो है वो मिलना चाहिए? एक्चुअल में हकीकत में आपने बहुत सही कहा, ये 6 महीने की मेहनत रहती है हमारी। 6 महीना 4 महीना पहले से हम इसके लिए तगोदाव में लग जाते हैं। महीनों पहले से हमारा हाई स्कूलों में सर्कुलर चला जाता है। हाई स्कूलों के बच्चे, हम मालेगांव की सकाफ़त को भी यहाँ पर दर्शाते हैं। मालेगांव के बच्चों का जो 50-60 हाई स्कूल है, वहाँ के बच्चों का प्रोग्राम भी हम यहाँ पर एक साथ पेश करते हैं, कारोबारी तौर से ही पेश करते हैं, मालेगांव के जायके को भी प्रमोट करते हैं। तो हमारा ये 3-4 तरह का एक जोन होता है और हमारी ये 4 से 5 महीने की मेहनत होती है, जिसके अंदर ये चीज़ें सामने आती है। ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं होता, इसके पीछे महीनों की मशक्क़त है हमारी। और हम महीनों पहले लगते हैं। जब ये तमाम स्टॉल की बुकिंग होती है, स्टॉल के नाम आते हैं, उनकी बुकिंग होती है, फिर उनके ज़रिए से कहना चाहिए कि हम वो कहना धीरे धीरे एक स्टेप चलती है, जब आगे मालेगांव फेस्टिवल बनता है। कुछ लोग इस तरह के फेस्टिवल को जो आप लोग मुसलसल कामयाबी से चला रहे हैं, इसको एक थोड़ा सा सियासी रंग देने के भी जो है कोशिश होती है, गर्चे नज़र नहीं आती वो चीज़ें, फिर भी कभी थोड़ा सा एक तकलीफ होती नहीं। है। असल में ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पर ये मालेगांव फेस्टिवल का हमारा प्लेटफॉर्म गैर सियासी है, ये माशी प्लेटफॉर्म है, ये सियासी नहीं है। सियासत की जगह पर मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं जब सियासी स्टेज पर रहूँगा तो सियासी हूँ, मैं यहाँ हूँ तो मैं एक समाजी शख्सियत हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं। ये माशी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जितना 160 के करीब स्टॉल है, 170-75 स्टॉल है, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक के बिरादरान वतन का 22-24 स्टॉल है, अमरावती का, बारामती का और कहाँ का सड़ाने का स्टॉल है। और हमारे 20-22 हमारे साथी स्टॉल ऐसे हैं जो हमारे साथ पहले साल से 2017 से आज तक वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो अब तक जो है यहाँ पर नहीं आए हैं, और थोड़ा सा आप अपने अंदाज में मैं अपने शहर के लोगों को, घरों के सरपरस्तों को, माँओं और बहनों को मैं यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। उनका खैर मकदम करने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं कि ये मालेगांव फेस्टिवल है, यहाँ पर आप अपने बच्चियों के साथ, माँओं और बहनों के साथ, घर के सरपरस्त माएँ और बहनें बिला खौफ व ख़तर यहाँ पर आ सकती हैं। ये तफरी और तिजारत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर आकर रमज़ान की ख़रीदी कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर ईद की ख़रीदारी कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर 2 पल खुशी के गुजार सकते हैं। ये मालेगांव फेस्टिवल की खासियत है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अगर आपने पूरे शहर मालेगांव के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मालेगांव फेस्टिवल को विज़िट नहीं किया तो गोया आपने कुछ खो दिया है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद शहरियान मालेगांव और दूर दूर से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, मालेगांव तशरीफ़ लाएँ। ये फेस्टिवल एतवार 1 फरवरी तक रहेगा। आप लोग यहाँ पर विज़िट करें। अगर आपने विज़िट नहीं किया तो ऐसा समझिए कि आपने कुछ खो दिया है।